हाय लिसनर्स, हाय एवरीवन। सो आज हम सीखेंगे कि लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड बैंड में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि जो भी फ्रिक्वेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम में आती है या फिर अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में आती है। तो चलिए आज देखते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी कि लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड और अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो हम लीज पे लेते हैं। वो हम खरीदते हैं गवर्नमेंट से एंड उसका हमारा एक अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं और कुछ टाइम इंटरवल के लिए हमें उसे उसको हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं 2G 3G 4G, तो ये जितने भी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो जो ऑपरेटर्स इनको ऑफर करता है वो ऑपरेटर्स खरीदते हैं इन 2G 3G 5G 4G बैंड्स गवर्नमेंट से, और उसके बाद वो डिप्लॉय करते हैं अपना नेटवर्क और हमको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो जितने भी स्पेक्ट्रम हो गए वो सब लाइसेंस में आते हैं। उसके बाद एक होता है अनलाइसेंस बैंड स्पेक्ट्रम। अनलाइसेंस्ड मतलब कि जो हम विदाउट पे करके यूज कर रहे हैं एंड इट इज फ्री फॉर ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हर सिटीजन उसको यूज कर सकता है एंड ये काफी ऑपरेटर्स इसे यूज करते हैं अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। जैसे आप फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, इसका एक एग्जांपल है। इसमें काफ़ी ऑपरेटर्स हैं जो इस तरीके के डिवाइसेस ऑफर करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। मतलब कि वो फ्री है सबके लिए, हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता इस स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके के बैंड्स रहते हैं। और एक एग्जांपल देना चाहूँगी लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड्स में, कि आप अपना मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कौन-कौन से ऑपरेटर्स कौन-कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, 2G 3G 4G, तो जितने भी वो सारे बैंड्स हैं वो सारे लाइसेंस्ड आते हैं। उनमें से कोई भी अनलाइसेंस्ड नहीं है, कोई भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो ऑपरेटर के पास वो पर्टिकुलर बैंड है सिर्फ वही उसे यूज़ कर सकता है। एडवांटेज ये रहता है लाइसेंस बैंड का कि ये काफ़ी एफिशिएंट है एंड बिकॉज जो ऑपरेटर है वो सिर्फ उनमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपना नेटवर्क और मैनेज कर सकते हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर बैंड मिला हुआ है और कोई वो बैंड नहीं यूज करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर बैंड लिया, लेट से 2G का बैंड है। ठीक है, काफ़ी पुराना बैंड है बट स्टिल ठीक है, हमें एग्जांपल के लिए सपोज 915 टू 945 सपोज एक कोई बैंड है, इसमें ये हमने लिया है। तो अगर ये किसी किसी ऑपरेटर ने ये पर्टिकुलर बैंड खरीदा है तो कोई और ऑपरेटर उस पर्टिकुलर बैंड को यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि हम आराम से इंटरफेरेंस मैनेज कर सकते हैं किसमें, लाइसेंस स्पेक्ट्रम में। बट अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं है, बिकॉज सारे कोई भी, इट्स फ्री फॉर ऑल, तो कोई भी यूज कर सकता है उन फ्रीक्वेंसीज को। तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हम किसी एक्स फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो हमारे साथ वाला हमारा कोई कॉम्पिटिटर है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक टॉवर पे दो वेंडर्स के डिवाइसेस लगे हैं तो उसमें इंटरफेरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, किसमें, अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में। तो ये इन दोनों के मतलब ये इस तरीके का इसमें एडवांटेज था, जो इस तरीके यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बन जाता है अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि नो वन एल्स अदर देन द लाइसेंस हैज द राइट टू यूज दैट स्पेक्ट्रम। ऑब्वियसली कोई और यूज नहीं कर सकता, जिसको मिला हुआ है सिर्फ वही यूज करेगा। अच्छा, इसमें एडवांटेज ये है कि यूजर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटर। हमें किसी भी ऑपरेटर, मतलब जैसे सपोज अनलाइसेंस में मेरे ये सारे बैंड्स आते हैं जैसे 2.45, ब्लूटूथ भी इसी के अंदर आता है, तो मुझे किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, इट इज फ्री फॉर ऑल। तो बस मैं एक डिवाइस लाऊंगी, अगर इट इज कंपैटिबल विद दैट टेक्नोलॉजी देन आई कैन यूज दैट। ठीक है, तो ये लाइसेंस और अनलाइसेंस बैंड में डिफरेंस होता है।
कुछ बैंड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बैंड्स के एग्जाम्पल लिखे हैं अनलाइसेंस और लाइसेंस फ्रीक्वेंसी में। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2G 3G 4G ये सारे ही लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, ये हमें खरीदने पड़ते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं, हमें लीज पे हमें लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। जैसे 2G में आपके 850 900 और 1800, फिलहाल 900 1800 ही यूज हो रहे हैं। देन 3G में हमारे ये यूज होते हैं 2100 बैंड, ठीक है। 4G में हमारे इतने सारे बैंड्स यूज होते हैं, बेसिकली इसमें से 2300 अभी हम यूज कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में भी देख सकते हैं कौन कौन से बैंड्स हैं जो अभी आप यूज कर रहे हो, और वो सारे ही बैंड्स लाइसेंस में आते हैं, ठीक है। अनलाइसेंस में ये दो बैंड्स हैं, एक 2.4 और एक 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 का जो फुल बैंड है वो ये है 2.400 से 2.4835 गीगाहर्ट्ज। एंड 5 में 5 गीगाहर्ट्ज के लिए 2018 नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर के बीच में गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए अराउंड 605 मेगाहर्ट्ज बैंड ओपन किया। अदरवाइज हम पे पहले सिर्फ यही बैंड था 5.825 से 5.875, जो कि सिर्फ 50 मेगाहर्ट्ज था, वो बहुत ही कम था। बट अभी हमारे पास 605 मेगाहर्ट्ज बैंड है। सो हम आराम से, मतलब काफी सारे ऑपरेटर्स इसे यूज कर रहे हैं, ज्यादा चैनल बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, 20 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, 40 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, एंड वी कैन प्रोवाइड मोर थ्रूपुट। ओके, हम ज्यादा थ्रूपुट प्रोवाइड कर सकते हैं यूज करके, और ऑब्वियसली ये अनलाइसेंस्ड है, मतलब ये फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में यूज होता है, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, ठीक है। आप पढ़िए इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और लाइसेंस हमारा यूज होता है मोबिलिटी में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, एफएम में, जो भी एक पर्टिकुलर बैंड है जो एक किसी चीज के लिए पर्टिकुलर एलोकेट कर दिया गया है, वो लाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड आएंगे। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने ओपन किया था अनलाइसेंस के लिए, वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है, आप देख सकते हैं। पहला है 5150 से 5250, इसमें 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है हमारे पास। देन 5250 से 5350, इसमें भी 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिला, जो कि काफी ज्यादा है। 5470 से 5725, इसमें 255 का, और इसमें 5725 से 5875, जो कि 150 का। टोटल अगर हम देखें तो हमारे 600 प्लस मेगाहर्ट्ज का हमारे पास चैनल बैंडविड्थ अवेलेबल है, स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, जिसमें हम अलग अलग चैनल बैंडविड्थ यूज करते हैं। 10 मेगाहर्ट्ज, 20, 40, 80 मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेटर डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही हाई जीबीपीएस का थ्रूपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा ही अनलाइसेंस बैंड का स्पेक्ट्रम है, जो अभी 2018 अक्टूबर नवंबर में ओपन हुआ है। उसके बाद ये तो हुआ बात अनलाइसेंस और लाइसेंस बैंड स्पेक्ट्रम की। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वाईफाई स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनलाइसेंस बैंड में हमारा 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड्स आते हैं। इसके अलावा जो भी वाईफाई स्टैंडर्ड्स हैं, एंड ये हमारे जो ब्लूटूथ एंड वाईफाई स्टैंडर्ड्स हैं जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज पे, ये भी सब अनलाइसेंस के अंदर ही आते हैं। हमारे पास काफी सारे वाईफाई स्टैंडर्ड्स हैं, अभी जो लेटेस्ट है वो 8.2.11ax है। ये 8.2.11 और फिर 8.802.11b आया, फिर 802.11a, g, n, ac, और फिर इस टाइम जो अभी लॉन्च हुआ है नया है वो ax है। तो जो AX है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें दोनों ही बैंड्स हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैनल बैंडविड्थ है, 160 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम है, 10 Gbps का थ्रूपुट आपको इसमें मिल सकता है, बिकॉज इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो 8x8 MU MIMO DLUL दोनों में है, प्लस OFDM हम यूज़ कर रहे हैं DLUL में। तो दोनों टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से हाई थ्रूपुट हम अचीव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम आप SU स्ट्रीम्स 8 हैं इसमें, 8 स्ट्रीम्स को हम एक बार कंबाइन कर हो सकती हैं इसमें। उसके बाद MU स्ट्रीम सिंगल
माइमो और ये मल्टीपल यूजर माइमो है। MU भी 8 है, DL UL दोनों के लिए, जबकि AC में सिर्फ 4 थी DL के लिए। OFDM और OFDMA टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें, ठीक है। और जो कोड रेट है वो 1024 क्वाम है, 1024 क्वाम, जबकि AC तक 256 क्वाम तक हमारा मॉड्यूलेशन रेट था, बट अभी इसमें मॉड्यूलेशन काफी हाई है। एंड OFD मैक्सिमम OFDM टोन्स देखें तो 2048 है। सबके लिए स्पेसिंग 78.125 किलोहर्ट्ज है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं जो AX में हैं। एंड इफ somebody asks you कि क्या है AX में कि इतनी हाई थ्रूपुट और कैपेसिटी हमें मिली है, तो आप बोल सकते हैं कि MU माइमो DL UL दोनों में है। MU मल्टीपल यूजर माइमो, माइमो होता है आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स, तो MU माइमो इसमें टेक्नोलॉजी है जो आप डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वाईफाई स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी सभी अनलाइसेंस बैंड स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं। जो AX है वो वाईफाई 6 है, ये चीज आप याद कर सकते हैं, जो AX है वो वाईफाई 6 है। एंड मैक्सिमम 10 Gbps तक स्पीड इसमें कमिट की गई है। एंड 2.4 और 5 दोनों ही अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसीज इसमें यूज हुई है। तो ये था फ्रेंड्स अनलाइसेंस और लाइसेंस बैंड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी इशू है प्लीज कमेंट पे आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।